मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नुक्ते को एक नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर इस नुक्ते को उन्होंने नाम ए दिया, इस नुक्ते को बी का नाम दिया, इस नुक्ते को सी का नाम दिया, इस नुक्ते को डी का नाम दिया। तो पेंसिल की नोक से लगाया गया जो निशान या नुक्ता होगा उसको एक नाम दिया जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर नुक्ता ए बी सी और डी का नाम दिया। अब नुक्ता से हम थोड़ा आगे जाते हैं। नुक्ता के बाद हमारे पास है जी नुक्ता का लोकस। नुक्ता का लोकस क्या होता है, इसको ज़रा समझें। अगर एक नुक्ता एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है, एक नुक्ता एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है, तो वो जिस रास्ते से गुजरेगा, यानी नुक्ता जिस जिस रास्ते से गुजरेगा वो रास्ता नुक्ता का लोकस होगा। यानी वो रास्ता जहाँ से कोई नुक्ता गुजरता है वो नुक्ता का लोकस कहलाता है। शक्ल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक नुक्ता है, फर्ज करें ये एक नुक्ता है, तो ये नुक्ता हरकत कर रहा है। तो इस हरकत करते हुए अब ये वाला नुक्ता इस रास्ते पर ऐसे ये गया है, तो इस रास्ते को हम नुक्ता का लोकस कहते हैं। तो लोकस के ऊपर बेशुमार नुकात होते हैं। यानी अगर हमारे पास ये नुकात हैं तो ये इसका लोकस है, ये नुक्ते का लोकस है। अब मैं एक और नुक्ते का लोकस खींचता हूँ, तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि नुक्ता सीधे रास्ते पर जाएगा। नुक्ते की मर्ज़ी है कि कहीं भी चला जाए। तो ये वाला जो रास्ता है, ये वाला, ये नुक्ता का लोकस कहलाएगा। ये वाला रास्ता इस नुक्ते का लोकस कहलाएगा। दोबारा तारीफ को देखें, यानी वो रास्ता जिससे कोई नुक्ता गुजर कर जाता है वो नुक्ता का लोकस कहलाता है। अब ये लोकस बेशुमार नुकात पर मुश्तमिल है। अब अगर हम एक छोटा सा ऐसे लाइन खींचें तो इस लाइन के अंदर लामहदूद नुकात हैं, लामहदूद नुकात हैं। ये आप अपने जहन के अंदर बात बिठाएं, अपने जहन नशीन कर लें कि जब भी हम एक छोटा सा किता खत या छोटी सी लाइन ड्रा करेंगे तो उसके ऊपर लामहदूद नुकात मौजूद होंगे। नुक्ता का लोकस आपने देख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो इसके आगे है जी हम खत निकात। हम खत नुकात यानी वो नुकात जो एक ही खत पर मौजूद हों। दो या दो से ज़्यादा नुकात जो एक ही खत पर वाक़ हों हम खत नुकात कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास एक खत है जिसको कलर चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक खत है। तो चूंकि खत के ऊपर भी बेशुमार नुकात हैं तो हम कोई से 3 या 4 नुकात को ज़हर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक नुक्ता ए है, दूसरा नुक्ता बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है, पांचवा ई है। अब ये तमाम के तमाम नुकात इस खत के ऊपर मौजूद हैं, इसलिए ये नुकात ए बी सी डी, नुकात ए बी सी डी ई
हम खत नुकात कहलाएंगे। ये तमाम नुकात हम खत नुकात कहलाएंगे। एक चीज़ ज़हन नशीन कर लिए कि कोई से दो नुकात, यानी अगर कोई दो नुकात होंगे तो वो हमेशा हम खत नुकात होंगे। यानी इनकी कोई भी डायरेक्शन हो तो इनमें से एक खत गुजर सकता है। तो इस वजह से ऐसे नुकात को हम खत नुकात कहते हैं। अगर दो से ज़्यादा खत होंगे, दो से ज़्यादा हमारे पास नुकात होंगे, तो फिर उनसे पता चलेगा कि वो हम खत हैं या नहीं। इस लाइन के ऊपर तमाम नुकात हम खत नुकात हैं। इसके बाद है जी गैर हम खत नुकात। गैर हम खत नुकात यानी ऐसे नुकात जो एक खत पर वाक़या ना हो, गैर हम खत नुकात कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले दो लिखा हुआ था तो वो गलती थी। हम लिखते हैं जी दो से ज़्यादा नुकात जो एक ही खत पर वाक़या ना हो, गैर हम खत नुकात कहलाते हैं। यानी अगर दो से ज़्यादा नुकात हों जिनमें से एक खत ना गुजर सके तो वो गैर हम खत नुकात कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक खत ये है और दूसरा खत हमारे पास ये है। अब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर कुछ नुकात लेते हैं। नुक्ता ए, नुक्ता सी। नुक्ता ए और नुक्ता सी हम खत नुकात हैं। अगर हमारे पास एक नुक्ता एफ आ जाए तो अब ये एफ, ए और सी ये हम खत नुकात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें से एक सीधा खत नहीं गुजर सकता। एक सीधा खत नहीं गुजर सकता। हम खत नुकात वो नुकात होंगे जिनमें से एक सीधा खत गुजर सकेगा। मिसाल के तौर पर ये एक सीधा खत है तो इस खत के ऊपर मौजूद तमाम नुकात हम खत हैं। इसी तरह इस खत के ऊपर मौजूद तमाम नुकात भी हम खत नुकात हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से हम बी ले लें, यहाँ से डी ले लें। बी और डी तो हम खत हैं क्योंकि इनमें से एक खत गुजर सकता है। उसके बाद अगर इनके साथ हम जी मिला लें तो जी में से ये सीधा खत नहीं गुजर सकता क्योंकि ये आगे जाएगा तो जी उधर है नहीं। अगर जी से गुजारते हैं तो ये बी से नहीं गुजरेगा। अब इसको ज़रा तफसील के साथ दोबारा देखें। अगर हमारे पास कोई से दो नुकात में से एक खत गुजर जाए, अब ए बी हम खत हैं। उसके बाद अगर हम देखें ए एफ भी हम खत बन जाएंगे क्योंकि यहाँ से भी खत गुजर सकता है। क्योंकि मैं ये आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि कोई से दो पॉइंट होंगे, दो नुक्ते होंगे तो वो हर हाल में हम खत होंगे। ए और एफ भी हम खत हैं, ए बी भी हम खत हैं और इसी तरीके से बी एफ भी हम खत हैं। लेकिन अब हम इन तीनों खतूत को देखें। ए से जो लाइन गुजरती है वो बी से होने के बाद एफ से नहीं गुजरती। जो बी और एफ से गुजरती है वो ए से नहीं गुजरती। जो ए और बी से एफ से गुजरती है वो बी से नहीं गुजरती। तो इसलिए ये तीनों नुकात गैर हम खत नुकात हैं। हम खत नुकात की निशानी ये है कि अगर हम सिर्फ एक खत गुजारें और वो तीनों या जितने भी नुकात हों उनमें से वो सीधा खत गुजर जाए तो वो हम खत नुकात होंगे, वो नुक्ते हम खत नुकात होंगे। अगर उनमें से एक सीधा खत ना गुजरे तो वो गैर हम खत नुकात होंगे। यहाँ पर हमारे पास इस लाइन पर मौजूद तमाम ख़ुआत जो नुकात हैं हम खत हैं। इस पर मौजूद तमाम नुकात हम खत नुकात हैं। जबकि इसी लाइन के कोई दो नुकात इस लाइन के एक नुक्ते के साथ वो गैर हम खत नुकात बन जाएंगे क्योंकि उनमें से एक सीधी लाइन नहीं गुजर सकती। इसके बाद है जी हम लाइन नुकात। जिस तरह हमने देखा था
हम खत नुकात, तो इसी तरीके से हम लाइन नुकात भी वही सेम बात है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। यहाँ पर ख़त की बजाय लाइन इस्तेमाल हुई है और वहाँ पर हमारे पास एक ख़त था, तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो ये भी शक्ल के ऊपर आप लोगों को ABCD नुकात दिखाए गए हैं। उसके बाद है जी गैर हम लाइन नुकात। तो गैर हम लाइन ख़त नुकात, तो गैर हम ख़त नुकात होते हैं, तो गैर हम ख़त नुकात को हम गैर हम लाइन नुकात भी कहते हैं। ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, गैर हम ख़त नुकात को डिस्कस कर चुके हैं, तो गैर हम लाइन नुकात भी बिल्कुल उसी तरीके से ये हैं। यहाँ पर मैंने दो खतूत की बजाय एक ख़त खींचा है, एक लाइन खींची है और बी को ऐसे ही लिख दिया है, यानी अब BC हम ख़त हैं, उसके बाद AB भी हम ख़त हैं, उसके बाद हमारा AC भी हम ख़त है। जबकि अगर हम देखें तो BC या ABC हम ख़त नहीं हैं, क्योंकि इनमें से एक ख़त नहीं गुजर सकता। इसके बाद हम देखते हैं जी किता ख़त क्या होता है। किता ख़त नाम से ज़ाहिर है, किता हम किसी टुकड़े को बोलते हैं और ख़त यानी ख़त का टुकड़ा। ख़त अगर आप देखें तो हमारे पास दोनों सिरों से कंटिन्यू होता है। हमने क्या किया, हमने इन सिरों को यहाँ से काट दिया। जब हमने इन सिरों को काट दिया तो ये किता ख़त बन गया। तो दूसरे अल्फाज में अगर हम इनकी तारीफ देखें तो वो है जी दो नुकात को आपस में मिलाने से वजूद में आने या बनने वाली शक्ल को किता ख़त कहते हैं। हमारे पास दो नुकात हैं, एक नुक्ता A है और दूसरा नुक्ता B है। A को हम B से मिला दें तो ये किता ख़त बन जाता है। किता ख़त को ज़ाहिर करने के लिए हम AB लिख कर इसके ऊपर किता ख़त की अलामत लगा देते हैं। इसको पढ़ते हैं जी किता ख़त, इसको पढ़ते हैं किता ख़त AB। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास शुआ। अगर किता ख़त के एक सिरे पर तीर का निशान हो तो वो शुआ बन जाती है। यानी अभी हमने किता ख़त पढ़ा है, किता ख़त के एक सिरे पर हम तीर का निशान लगा दें तो वो शुआ बन जाएगी। तीर के निशान से मुराद किता ख़त के एक सिर से दूसरी तरफ सफ़र कर रहा हो, यानी एक सिरे से जो शुआ है वो बढ़ रही होती है और एक सिरे से उसका आखिरी इख्तिताम होता है। शुआ का सिर्फ एक सिरा होता है, मिसाल के तौर पर टार्च लाइट। लाइट जो है वो एक साइड से जाती है, दूसरी साइड से लाइट नहीं निकलती, तो इसलिए इस नाम से ही उसका नाम शुआ रखा गया है। अब शुआ की मिसाल देखते हैं। हमारे पास ये एक शुआ है, एक नुक्ता ये है और एक नुक्ता हमने ये फर्जी यहाँ पर ले लिया है, ये एक एरो हो गया। एक नुक्ता हम इधर स्टार्ट वाला ले लेंगे जिसको हम ए का नाम दे देंगे और इसको अब पढ़ेंगे शुआ AB। लिखने का तरीका ये है कि AB लिख कर इसके ऊपर शुआ की अलामत डाल देंगे। यूं डाल दें आपकी मर्ज़ी या यूं डाल दें आपकी मर्ज़ी। तो ये शुआ की अलामत जब लगाएंगे तो इसको पढ़ा जाएगा शुआ AB। इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं रे AB। तो ये हमारी शुआ थी। एक शुआ ये है ऊपर और एक शुआ जो है वो नीचे है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट है। इसी तरह उसके बाद आता है ख़त। ख़त क्या है जी, अगर किता ख़त दोनों सिरों से बढ़ रहा हो उसे ख़त कहते हैं। ख़त का कोई सिरा नहीं होता, यहाँ पर आप लिख लें ख़त का कोई आखिरी सिरा नहीं होता, क्योंकि ख़त के दरमियान बेशुमार नुकात मौजूद होते हैं जिनमें से हम निशानदही के तौर पर कोई दो नुकात ले लेते हैं जिनको हम नुक्ता A और नुक्ता B पढ़ते हैं।
जबकि खत का कोई आखिरी सिरा नहीं होता है। यहाँ पर देखें जी, एक नोट है समझाने के लिए कि किता खत शुआ खत को कागज पर ज़ाहिर करने के लिए कम अज कम 2 नुकात की ज़रूरत होती है। चूँकि जो हमारे पास किता खत या शुआ होती है, इनके लोकस पर बेशुमार नुकात मौजूद होते हैं, इसलिए इनको ज़ाहिर करने के लिए इनकी लाइन पर कोई से 2 नुकात फ़र्ज कर लिए जाते हैं। यानी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, शुआ का एक सिरा होता है और एक साइड से वो सिरा आगे बढ़ रहा होता है। तो अब ये नहीं कि उसका सिरा आखिरी सिरा नहीं, तो उसके ऊपर पॉइंट नहीं, उसके ऊपर नुकात नहीं, उसके ऊपर बेशुमार नुकात मौजूद होते हैं। ये शुरू शुरू में मैंने बता दिया था, इसलिए हम क्या करेंगे, उसका कोई एक सिरा, उसके ऊपर कोई एक हम नुक्ता फ़र्ज कर लेंगे। मिसाल के तौर पर कित्ता खात के तो हमारे आखिरी सिरे हो गए, इसको हमने ए का नाम दे दिया, इसको हमने बी का नाम दे दिया। अब हमारे पास शुआ है, तो शुआ के एक सिरा तो ये ए हो गया, दूसरा सिरा हम यहाँ पर फ़र्ज कर लेंगे क्योंकि नुकात तो बेशुमार मौजूद है ना, इधर से हम कोई नुक्ता ले लेंगे बी। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है जी, एक खत है, खत के दोनों जो सिरे हैं वो नहीं है आखिरी सिरे, इसलिए इनके दरमियान में हम कोई फ़र्ज कर लेंगे नुकात, इसको नुक्ता ए का नाम दे देंगे, इसको नुक्ता बी का, क्योंकि इनको ज़ाहिर करने के लिए हमें नुकात की ज़रूरत होती है और ये समझने में ज़रा आसानी हो जाती है। अब है जी हमारे पास कित्ता खत का नासिफ। कित्ता खत का नासिफ, कित्ता खत का नासिफ क्या होता है जी, एक ऐसा कित्ता खत जो दिए गए किसी कित्ता खत को 2 बराबर हिस्सों में काट दे। यानी कित्ता खत का जो नासिफ होता है वो भी एक कित्ता खत ही होता है। यानी कित्ता खत को कित्ता खत काटेगा, कहाँ से काटेगा, दरमियान से। अगर कित्ता खत को एक दूसरा कित्ता खत दरमियान से काटता है तो दूसरा कित्ता खत पहले कित्ता खत का नासिफ कहलाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक कित्ता खत है, इसको हमने नाम दे दिया है ए और इसको नाम दे दिया है बी। अगर इसका जो दरमियानी नुक्ता है वो हमारे पास ये वाला हो, इसको हम नाम दे देते हैं दरमियानी नुक्ता सी। तो अगर ये हमारा एक और कित्ता खत इस नुक्ता सी से गुजरेगा और इस कित्ता खत को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा, तो तब ये वाला हमारा कित्ता खत, जिसको हम ई एफ का नाम दे देते हैं, कित्ता खत ई एफ, कित्ता खत इस ए बी का नासिफ होगा। अब अगर हम एक और कित्ता खत लेते हैं, कित्ता खत ये वाला, ये ए बी को दरमियान से काट रहा है नुक्ता सी पर, तो तब हमारे पास इसको हम नाम दे देते हैं आई जे का। तो कित्ता खत आई जे कित्ता खत ए बी का क्या है, नासिफ है। तो इसी तरीके से इस नासिफ की जो बात है ये क्लियर हो गई है। उसके बाद है जी मुतमासिल कित्तात खत। मुतमासिल कित्तात खत, मुतमासिल बराबर को बोलते हैं, कित्तात खत खत के टुकड़े हैं। ऐसे कम अज कम 2 कित्तात खत जो आपस में लंबाई में बराबर हों, यानी उनका फासला ए से बी तक फासला और सी से डी तक का फासला बराबर हो, एक जैसा हो, तब हमारे ये ए बी और सी डी, ये जो हमारे खत के जो टुकड़े हैं यहाँ तक, ये क्या होंगे, ये मुतमासिल होंगे। अब है हमारे पास कित्ता खत का अमूद। अब अमूद क्या होता है, एक ऐसा कित्ता खत जो दिए गए किसी कित्ता खत के साथ 90 दर्जे का जाविया बनाए। अब
कित्ता खत का अमूद भी एक कित्ता खत ही होता है। उसकी निशानी क्या होती है? निशानी ये होती है कि अगर हमारे पास ये एक कित्ता खत है AB और इसके ऊपर एक और कित्ता खत CD 90 दर्जे का ज़ाविया बनाए तो CD इस AB का अमूद होगा। इसी तरीके से ये हमारा EF भी एक अमूद है, CH भी एक अमूद है, IJ भी एक अमूद है। तो एक कित्ता खत के ऊपर लामहदूद अमूद गिराए जा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ भी गिरा सकते हैं, यहाँ भी गिरा सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास जो एक कित्ता खत है उसके ऊपर बेशुमार नुकात मौजूद होते हैं, इसलिए उसके ऊपर बेशुमार अमूद गिराए जा सकते हैं। इसी तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कित्ता खत का नासिब। तो एक कित्ता खत के नासिब भी बेशुमार हो सकते हैं, यानी नासिब भी लामहदूद हो सकते हैं और उसके बाद जो अमूद हैं वो भी लामहदूद हो सकते हैं। इसके बाद है जी मुश्तरक कित्ता खत। मुश्तरक कित्ता खत एक ऐसा कित्ता खत जो दी गई दोनों अशकाल का हिस्सा हो। हमारे पास हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक खत है, खत का नाम है जी खत, मैं इसको C और D का नाम दे देता हूँ और इस खत का एक टुकड़ा है, दरमियानी टुकड़ा, जिसको हमने A और B का नाम दिया है। अब अगर हमारे पास एक और खत आता है जो कि हमारे पास कहलाता है जी खत EF, या कोई और नाम दे दें तो कोई मसला नहीं है, उसका भी टुकड़ा है जो कि A और B के ऊपर है। तो इस तरह ये हमारा जो खत है, कित्ता खत हमारा A से लेकर B तक, ये मुश्तरक कित्ता खत कहलाएगा दोनों अशकाल का। अब है जी मुतवाज़ी शुआएं। मुतवाज़ी शुआएं क्या होती हैं? ऐसी शुआएं, यहाँ पर एक नुक्ता मिस है, ऐसी शुआएं जिनकी सिमत एक जैसी हो मुतवाज़ी शुआएं कहलाती हैं। मुतवाज़ी शुआएं कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। मसलन रेल की पटड़ी, यानी हमारे पास ऐसी शुआएं जिनकी सिमत एक जैसी हो वो मुतवाज़ी शुआएं कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक शुआ है और दूसरी ये भी एक शुआ है, ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगी। इसी तरह ये भी एक शुआ है, ये भी एक शुआ है, तो ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगी। रेल की पटड़ी की दोनों साइडें अगर आप देखें तो वो दोनों साइडें कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी। तो इस तरह की हमारे पास जो लाइनें हैं उनको मुतवाज़ी लाइनें कहते हैं। अगर आपके पास घर में कोई टेबल पड़ी है तो टेबल की जो मुखालिफ साइडें होती हैं वो मुतवाज़ी लाइनों की मिसाल है। किताब की जो साइडें हैं, आमने सामने की साइडें, वो भी मुतवाज़ी लाइनों की मिसाल है। इसके बाद हमारे पास है ओवरलैपिंग शुआएं। ओवरलैपिंग से मुराद ये है कि एक शुआ दूसरी शुआ के ऊपर बनाई गई हो या वो एक ही खत के ऊपर वाक़या हों तो उनको हम ओवरलैपिंग शुआएं या हम खत शुआएं कहते हैं। तो इनकी तारीफ देखते हैं। ऐसी दो या दो से ज़्यादा शुआएं जो एक ही खत पर वाक़या हों हम खत शुआएं कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक खत है और इसके ऊपर ये एक शुआ बना दी गई है। अब हमारे पास एक और शुआ है जो इसी खत के ऊपर मौजूद है और ये दोनों शुआएं हम खत शुआएं या ओवरलैपिंग यानी एक दूसरे के ऊपर बनाई गई शुआएं हैं। इसी तरह यहाँ पर कोई तीसरी शुआ भी इनके साथ ओवरलैप कर सकती है। तो ये हमारी शुआएं क्या हैं? ओवरलैपिंग शुआएं हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक नोट।
کہ متوازی شعائیں اگر ایک خط میں واقع ہوں تو ان کو اوور لیپنگ شعائیں کہتے ہیں۔ متوازی شعائیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی سمت ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ شعائیں ایک خط پر واقع ہوں، یعنی یہ شعاع اسی شعاع کے اوپر آ جائے ایسے، تو یہ اوور لیپنگ شعائیں یا ہم خط شعائیں بن جائیں گی۔ اس کے بعد غیر ہم خط شعائیں، ایسی شعائیں جو ایک خط پر واقع نہ ہوں غیر ہم خط شعائیں کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ دو شعائیں ہیں، ان کا خط ایک جیسا نہیں ہے، تو یہ غیر ہم خط شعائیں ہیں۔ یعنی متوازی شعائیں جو ایک دوسرے کے اوپر واقع نہ ہوں وہ غیر ہم خط شعائیں کہلاتی ہیں، اور یہ اگر ہم کیا ہوں کوئی شعائیں ایک دوسرے کو کراس کریں یعنی غیر متوازی ہوں تب بھی یہ غیر ہم خط شعائیں کہلائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی یہ غیر ہم خط شعاؤں کی مثال ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ایک نوٹ ہے، متوازی شعائیں جو غیر ہم خط شعائیں نہ ہوں اور غیر متوازی شعائیں جو غیر ہم خط شعائیں کہلاتی ہیں۔ یعنی متوازی شعائیں جو ایک خط پر نہ ہوں وہ بھی غیر ہم خط شعائیں ہوں گی، اور غیر متوازی شعائیں ویسے بھی غیر ہم خط شعائیں کہلائیں گی۔ ہم سرہ شعائیں، ہم سرہ شعائیں ایسی شعائیں ہوتی ہیں جن کا ایک سرہ جس پر تیر نہیں ہوتا وہ آپس میں ملا ہوا ہو۔ یعنی اب ہمارے پاس یہ دو شعائیں ہیں، یہاں پر ان کا یہ سرہ آپس میں ملا ہوا ہے، اس لیے یہ شعاع اے بی اور شعاع سی ڈی کیا کہلاتی ہیں جی ہم سرہ شعائیں۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ بھی ہم سرہ شعائیں ہیں، ایک شعاع یہ جا رہی ہے اور ایک شعاع یہ جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ ادھر ایک شعاع یہ جا رہی ہے اور دوسری شعاع اس کو کراس کر رہی ہے، تو ان کا یہ سرہ مشترک ہے، تو ایسی شعاؤں کو ہم سرہ شعائیں کہتے ہیں۔ اب غیر ہم سرہ شعائیں ایسی دو یا دو سے زیادہ شعائیں جن کے بغیر تیر والے سرے آپس میں نہ ملے ہوئے ہوں غیر ہم سرہ شعائیں کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس کچھ شعائیں ہیں جن کے آخری سرے یہ والے آپس میں نہیں ملے ہوئے، اس لیے ان کو غیر ہم سرہ شعائیں کہتے ہیں۔ یہ شعاع اور یہ شعاع یہ غیر ہم سرہ شعائیں ہیں۔ تو آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ یہاں تک ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔